किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कैलेंडर हमेशा तारीख बदलता रहता है, मगर एक दिन ऐसी तारीख भी आती है जो कैलेंडर को हमेशा के लिए बदल देती है। इसीलिए जिंदगी में सब्र रखिए, वक्त हर किसी का आता है, बस मेहनत करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रूपाली सिंह। आज आप लोगों के सामने एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक गरीब परिवार के एक लड़के की, जिसकी फैमिली में ज़्यादा पैसा नहीं था, जो सामान बेच बेच कर पैसा कमाता था और उस पैसे से अपने स्कूल की फीस भरता था। एक दिन वो ऐसे ही दोपहरी में निकला हुआ था अपना सामान बेचने के लिए। उसे बड़े जोर की भूख लग रही थी। उसने सोचा कि अब जिस भी किसी का दरवाजा खटखटाऊंगा तो सामान के बदले पैसा नहीं, पैसे की जगह खाना मांग लूंगा। तो वह गया और जा करके उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से अचानक लड़की निकल कर आई तो वह हैरान हो गया, हक्का बक्का रह गया। उसने हड़बड़ाहट में एक गिलास पानी मांगा। लड़की अंदर किचन में गई और सोचने लगी कि यार, ये लड़का परेशान लग रहा है, पसीना आ रखा है, सामान बेच रहा है इधर उधर ढो करके, भूख लग रही होगी उसे, भूखा लग रहा है। तो एक गिलास दूध लेकर चली गई। लड़के के पास एक गिलास दूध आया, वह पीने लगा और सोचने लगा धीरे धीरे कि यार, इस दुनिया में ऊपर वाला अभी भी है, ऊपर वाले का आशीर्वाद अभी भी है, अच्छे इंसान अभी भी है, इंसान अभी भी जिंदा है। सारे अच्छे ख्याल उसके दिमाग में आ रहे थे। दूध पीने के बाद उसने वो गिलास वापस दे दी और उस लड़की से कहा कि कितने पैसे आपको इस एक गिलास दूध के बदले दूं। उस लड़की ने कहा कि नहीं नहीं, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि दुनिया में अगर किसी की भी मदद करो तो उससे पैसे मत लो, मैं आपसे पैसा नहीं लूंगी। तो उस लड़के ने कहा कि आपका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और लड़का वहां से चला गया। लड़का जब वापस अपने घर की तरफ जा रहा था तो सोच रहा था कि दुनिया में आज भी इंसानियत जिंदा है। फिर से वे सारे अच्छे ख्याल चल रहे थे। काफी सालों तक वह ऐसे ही मेहनत करता रहा, स्कूल की फीस भरता रहा। स्कूल के बाद कॉलेज में चला गया और फिर पढ़ाई पूरी करने के बाद वह डॉक्टर बन गया। एक अच्छा डॉक्टर बन गया और धीरे धीरे बड़े शहर में बड़ा डॉक्टर बन गया। एक दिन वह हॉस्पिटल में ऐसे ही बैठा था तो उसे पता चला कि हॉस्पिटल में एक लड़की एडमिट हुई है, बड़ी सीरियस कंडीशन में है। उसका नाम जब पता चला तो उसे याद आया कि यह तो उसी गांव से है जहां यह रहा करता था, जिस गांव की गलियों में जा कर के सामान बेचा करता था। उसे सब कुछ याद आ गया। फिर उसे मालूम हुआ कि उस लड़की की जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हुआ, उसकी फैमिली कंडीशन बिगड़ गई है, उसकी तबीयत खराब रहने लगी। इस लड़की को वहाँ के लोकल डॉक्टर्स ने यहाँ बड़े शहर में बड़े डॉक्टर के यहाँ भेज दिया था। अब इन्होंने पूरी जी जान लगा दी, बड़े एक्सपर्ट से बात करी, उस लड़की की तबीयत ठीक करने के लिए जी जान से जुट गए। फाइनली लड़की का ट्रीटमेंट हो गया, वह पूरी तरह से ठीक हो गई। उस लड़की के पास ट्रीटमेंट का बिल जाना था, तो जब वे बिल भेजने वाले थे, उन्होंने बिल के ऊपर एक छोटी सी पर्ची चिपका दी और उस पर बहुत कुछ लिखने के बाद उसको बिल के साथ एक लिफाफे में डालकर भेज दिया। वह लिफाफा उस लड़की के पास पहुंचा। नर्स ने उससे कहा कि आपके ट्रीटमेंट का बिल आया है। अब वो लड़की होश में आ चुकी थी। वह सोच रही थी कि मैं ठीक तो हो चुकी हूँ, लेकिन पेमेंट कैसे करूँ। उस लड़की ने धीरे धीरे लिफाफा खोला, पर्ची बाहर निकाली। उसमें ट्रीटमेंट के बारे में लिखा हुआ था और ऊपर एक छोटा सा नोट लिखा हुआ था कि घबराने की बात नहीं है, आपके ट्रीटमेंट का, आपके इलाज का बिल बहुत पहले एक गिलास दूध के द्वारा पे कर दिया गया है। एक गिलास दूध से आपका पेमेंट हो चुका है। उस लड़की के आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर साहब उसके सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने बताया कि मैं वही डॉक्टर हूँ जो उस दिन वहाँ गलियों में सामान बेच रहा था और आपने मेरी मदद की थी मुझे एक गिलास दूध देकर। छोटी सी कहानी लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जिंदगी में अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छा घूम फिर के आपके पास वापस आएगा, लेकिन यदि आप बुरा करेंगे तो बुरा घूम फिर के वापस आएगा। कर्मा सबसे बड़ी चीज होती है। अच्छे कर्म कीजिए,
अच्छे रिजल्ट्स आपका इंतजार कर रहे हैं। यह तो बताने वाली बात ही नहीं है, हर शास्त्र में ऐसा लिखा है। अच्छे काम करते चलें, मेहनत के साथ, हौसलों के साथ। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया चाहे करना आपके जैसा। किसी ने बड़े